हेलो फ्रेंड्स, गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लासेज में मैं अमरेंद्र प्रताप पांडे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, तद्भव तत्सम पर वीडियो श्रृंखला का ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम व्यंजन वर्णों से अर्थात क से ज्ञ तक के प्रमुख तद्भव और उनके तत्सम शब्दों का उल्लेख करेंगे, वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क से प्रारंभ होने वाले तद्भव और तत्सम शब्दों पर, तद्भव शब्दों पर विशेष रूप से हमारा जोर है। कंधा, स्कंध, कंवल, कमल, इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। कमल का ये तद्भव कुछ वर्षों पहले ये पूछा गया है। कई, कति, कचहरी, कृत्यगृह, कटहल, कंठफल, कड़ाह, कटाह, ये कड़ाह कड़ाही के लिए है। कड़ुआ, तीते को, कटुक, कब, कदा, करोड़ को क्रोटी, करोड़ को क्रोटी, कल का कल्य, कहाँ का कुत्रस्थ, केकड़ा का करकट, केवट का कैवर्त, कैथा का कपित, कैसा का कीदृश, कोई का कोअपि, काढ़ा, काढ़ा का क्वाथ, काढ़ा का क्वाथ, कोस का क्रोश, ये ध्यान रखने योग्य है। कोहनी का कफोड़ी, कौड़ी का कपर्दिका, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोहनी और कौड़ी। क्यों का किम पुनः, किवाड़ का कपाट, कर्तव्य का, कर्तव्य ऐसे भी हो सकता है और कर्तव्य भी, दोनों तरह से, कर्तव्य, केहरी, केशरी। मित्रों, ख से प्रारंभ होने वाले तद्भव खोता, खगायतन। ये खोता घोंसले का देशज नाम है। घोंसले से, घोंसले को ही खोता कहते हैं। खगायतन यानी मृग, खगा मतलब पक्षी के रहने का आवास। खेत का क्षेत्र, खेल का खेला, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। खेल और खेला, तत्सम खेला है। खैर का खदिर, खुर का छुर, खुजली या खाज दोनों का ही खरजू है। खुजली का भी खरजू, खाज का भी खरजू। खाना, खादन, खाट, खटवा, खांसी, कास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। खांसी, खांसी और कास। खंडहर, खंडगृह, खपड़ा या खप्पर को खरपर कहते हैं। खपड़ा जो गाँवों में मिट्टी के मकानों पर प्रयुक्त होता है, खपड़ा, खरपर। खपड़ा और खप्पर को खरपर। पुनः ग से प्रारंभ होने वाले गड्ढा, गर्त, गागर, गरगर, गाभिन, गर्भिणी, गीध का गृध, गूंजना का गुंजन, गेहूं का गोधूम, गोद का क्रोध, गोद, गोद में लेना, गोत का गोत्र, गंवार का ग्रामकार। ये कुछ महत्वपूर्ण ग व्यंजन से शुरू होने वाले हैं। घ से घी को घृत, घूंघट का गुंठन, घोड़ा का घोटक, ये दोनों इसमें महत्वपूर्ण हैं। घिन का घृणा। च से प्रारंभ होने वाले चितेरा, चित्रकार, चना, चड़क, परीक्षाओं में ये चना बहुत बार पूछा गया। चड़क, चोर, चौर, चोरी, चोरी या चोरिका, कुछ विद्वानों ने चोरी और कुछ विद्वानों ने चोरिका, बहुसंख्य मत चोरिका पर ही है, किंतु चोरी भी प्रयुक्त होता है। चीता, चित्रक, ये भी ध्यान देने लायक है शब्द है। चोंच का चंचू, चमार, चर्मकार, चिड़िया, चटिका, ये भी बहुत बार पूछा गया है। चैत का चैत्र, चौथा का चौथा, चतुर्थ और चौथाई, चतुर्थ भागी, और 64 का चतुष्खष्ठी, चतुष्खष्ठी। छ से प्रारंभ होने वाले छिलका का शलक, छठा का खष्ठ, छह का शश, छत का छत्र, छुरी का छुरिका, छोड़ना का छोड़न, छोड़ना और छोड़न। ज से प्रारंभ वाले जत्था का जूथ, जड़ का जटा, जवान का युवान, जमाई का जमात्री, जम्हाई, जिम्भिका, जम्हाई, जिम्भिका। जाड़ा, जाड्य, जाड़ा का जाड्य है, जाड्य। जाना का याति, ज वर्ण से जो का यह, जेठ का ज्येष्ठ, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। जैसा का यादृश,
झूठा जुष्ट, झट का झटिति, झटिति और झीना का जीर्ण। झरना का निर्झर भी ध्यान रखिएगा। टूटना का त्रुटयते, टिटिहरी का टिट्टिभी, ठंडा का स्तब्ध, डाँड़ का दंड, डाँड़ डाँड़ दंड, डाइन का डाकिनी, डाह का दाह, ढाई का अर्ध तृतीय, ढीठ का दृष्ट, ढीठ का धृष्ट, तरवार तलवार का तरवारी, ताकना का तर्कन, तिरछा का तिरश्च, तिहाई का त्रिभागिका, तुझ का तुभ्यम, तीता का तिक्त, तुम का तुष्में, तोड़ना का त्रोटन। अब इसमें से तुझ और ताकना, ढाई, डाह और डीठ, ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तुम भी पूछा गया है तुष्में। मित्रों, थ वर्ड से थंभ का स्तंभ, थोड़ा का स्तोक, थोड़ा और थंभ दोनों परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दस का दश, दस का दश, दाँत का दद्रु, दाढ़ का दंष्ट्रा, दाढ़ी का दंष्ट्रिका, दीय दीय, दीपक का दीय, दीप भी भ्रम कर सकता है तो दीय का दीपक, दामाद का जामाता, दूब का दूरवा, देवर का द्विवर, दोहरा का द्विधाश्रित। ध वर्ण से धनिया धनिका, धूल धूलि, धुआं धूम। न वर्ण से नस का नस्या, नहीं का नहीं, नहीं का नहीं, नाई का नापित, ये अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नाती का नप्त्री, नून का लवड़, नेवला का नकुल, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेवला का नकुल, नेवला का नकुल अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नैहर का ज्ञात गृह, पड़ोस का प्रतिवेश, पन्ना का पर्ण। पुनः मित्रों, प वर्ण से पराठा का परपट, पलंग का पर्यंक, पहनना का परिधान, पानी का पानीय, ये ध्यान रखने वाला है, पानी का पानीय। पाव का पाद, पाहुना का प्राघूर्ण, पीपल का पिप्पल, पुतोहू या पतोहू, पुतोहू भी है और पतोहू भी, तो पुतोहू पतोहू दोनों का पुत्र वधू। पैर का पदिर, पैर का पदिर, पदिर तत्सम का तद्भव पैर है। और प्यास का पिपाशा। फ वर्ण से फटकरी, स्फटिक, फिटकरी भी हो सकता है लेकिन फटकरी ही ज़्यादा प्रचलित है, फटकरी। और फांसी का पाशिका। पुनः मित्रों, फोड़ा स्फोट। ब वर्ण से बारात का वरयात्रा, 72 का द्वासप्तति, द्वासप्तति। बाघ का वल्गा, ध्यान रखने वाला एक है बाघ का वल्गा। बाघ का व्याघ्र तो सामान्य है लेकिन अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया। बुरा का विरूप, बुरा का विरूप। बाड़ी का वाटिका, बेल का बिल्व है, बिल्व। बैल का बलिवर्द, बैल का बलिवर्द। भ से भात का भक्त, भाभी का भार्तृभार्या और भूसा का बुश। पुनः मित्रों, म वर्ण से मंडुआ, मंडुआ मंडप, मदारी मंत्रकारी, महगा महार्ध, महार्ध, महावत महापात्र, महुआ मधुक, ये पूछा गया है प्रश्नों में। मुझे मह्यम, मह्यम मैंने ह आधा है तो ह हलंत यम। मूग का मुद्ग, मोर का मयूर, मोर का मुकुट, ध्यान रखने वाली चीज़ है मोर और मौर। और मौसी का मातृश्वसा। रत्ती रक्तिका, रीठा अरिष्ट, रीता रिक्त, रोआ का रोम। पुनः लवर्ण से लंगोट लिंकपट, लाख का लक्ष्य, लाख का ही लाक्षा। ये दोनों ध्यान रखने वाली चीज़ है, लाख का लक्ष्य और लाख का ही लाक्षा, इसलिए इसको निशान बना लिया जाए। लौंग का लवंग, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया, ये सब पूछे गए हैं। और लोहार का लौहकार। पुनः मित्रों, सवर्ण से सत्तु, शक्तु, सत्तु का सक्तु, सवा का सपाद, समेटना का समावर्तन, सरसों का सरसप, अनेक बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। सींग का श्रृंग। पुनः मित्रों, स से साथ का सार्थ, साला का श्याल, ये बहुत महत्वपूर्ण है पदों रिश्तों का। सास का स्वस्त्री, स्वश्री, ससुर का स्वशुर, स्वसुर, सलोना सालवड़े, समझ का संबुद्धि, सांप का सर्प, ध्यान रखिएगा सांप और सर्प। साँड़ का खंड,
साहू का साधु, सीधा का सिद्ध, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। अभी तक तो प्राय पूछा नहीं गया है, किंतु ये ध्यान रखने लायक है, सिंघाड़ा श्रृंगाटक। सूय का सूर्य, सूय ये राजसूय इत्यादि से संबंधित सूय का सूर्य, सूरज का सूर्य, ये सूर्य है, ये सूर्य है। सोंठ का सुष्ठि, सौंठ का सुगंध, हेठी का अधः स्थिति, हींग का हिंग, हथौड़ा का हस्त। अंत में मित्रों हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं, जैसे कि तत्सम, निम्न में से तत्सम पृथक करें। सांप, संतापन, लौंग, पोखरा। तो बहुत ही एक सामान्य तरह का प्रश्न है, बस ये कि एक प्रश्न के प्रकार के रूप में ये महत्वपूर्ण है। सांप सर्प का तद्भव है, लौंग लवंग का, पोखरा पुष्कर का, तो संतापन सतापन, सताना, तो संतापन, यानी ये तत्सम शब्द है, उसका उत्तर हुआ ये। निम्न से तद्भव को पृथक करें। भक्त, भ्रू, पोती है, भक्त तत्सम है भात का, भ्रू भौं का, भेष का वेश, ये सब तत्सम रूप हैं। तद्भव एकमात्र तद्भव पोती, और यह जो है पौत्री का तद्भव है। पलंग का तत्सम है। तो ये प्रश्न तो सरल है, ध्यान रखना ही होगा पर्यंक, लेकिन तो समान अर्थ मिले, पालना, पालन, पर्यंक, परंक, परंग, तो ये थोड़ा कठिन हो सकता है कि यदि इसको समानार्थी शब्द मिला दिए जाएं। इसी प्रकार ये जैसे ज्येष्ठ है, कोई भी शब्द उठा लेंगे, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, जेठ का तद्भव, जेठ का तत्सम। तो अब ये ध्यान देने वाली बात है, साफ है कि तत्सम शब्द है और जेठ का तत्सम है, तो इसका मतलब कि 2 और 4, यानी ये। मित्रों, इस प्रकार तद्भव तत्सम को आप ध्यान से तैयार करें और यह अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। तद्भव तत्सम को ध्यान से तैयार करें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। धन्यवाद।